मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, 2022 में हम आप लोगों के साथ आगाज कर रहे हैं एक नई सीरीज का, जिसका नाम है संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में मित्रों के साथ दिल की बात में आज आपका स्वागत है। पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में आज हम बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। आपके जीवन से हम 10 मिनट लेंगे और आपके सभी प्रश्नों के जवाब जो आपने व्हाट्सएप पे पूछे हैं, फेसबुक पे पूछे हैं, ट्विटर पे पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब हम आपको देना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग पूरा कनेक्ट कर पाएंगे और इससे जुड़ पाएंगे। प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है। दिल से आप सबका आभार, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमारी गतिविधियों में शामिल हैं। प्यारे मित्रों, आप सबको बताऊं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, आप सबने इसे पढ़ा होगा, जानते होंगे आप सभी लोग। तो आपके सभी प्रश्नों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले ये संडे स्पेशल की जो वार्ता है, ये ना सिर्फ आपकी पहला एपिसोड है, बल्कि जितने भी अब संडे आने वाले हैं उन संडे पे हम बात करेंगे। होता क्या है कि जो भी हमारी बातें होती हैं उन्हें आप व्हाट्सएप पे डाल देते हैं और काम की व्यस्तता की वजह से हम उस पर आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में कई नाराजगियाँ रहती हैं। हम कोशिश करेंगे सप्ताह भर के सारे कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचा सकें और सबके प्रश्नों का जवाब दे पाएं। ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। प्यारे मित्रों, दो बड़ी समस्या की बातें आपके सामने दिखाई पड़ रही। एक है आचार संहिता लागू हो चुकी है। बहुत सारे मित्र देखिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने उसमें बहुत सारे वीडियोज आए हैं, बहुत सारे चैनल के हैं, टीवी के हैं, वगैरह वगैरह सबके हैं। आचार संहिता लागू होने के एक लाभ तो ये है कि चुनाव जल्द हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी हानि है कि बहुत सारी उम्मीद लगा करके बैठे हुए। सुबह से मैं डिप्रेशन में था, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ सुबह से मैं वीडियो नहीं बनाया, जबकि आप देख रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की एक नोटिस है, उसके बारे में वीडियो बनाना, उसका सिलेबस आप तक पहुंचाना। लेकिन थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना, तो मुझे लगा कि ये समस्या मेरे साथ नहीं बल्कि सबके साथ है, सभी युवाओं के साथ है। जितने भी हमारे मित्र हैं कहीं ना कहीं वो परेशान है, समस्या उनके सामने है। 97,000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग हो गई, ठीक है, 27,000 टीजीटी पीजीटी पेंडिंग हो गई। अब दो वैकेंसी पे आस बनी हुई है, एक है आपकी एलटी की, एक है पीसीएस की। और पीसीएस के बाद एक आपकी वैकेंसी जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, एलटी के बाद जीआईसी का नया पद जो है वो सृजित तो होगा नहीं, पुराने वाले पदों पे वैकेंसी आने वाली है। यही कुछ चंद पद हैं जिसपे आपका सारा ध्यान केंद्रित हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बनी हुई है। कोरोना का लगातार कहर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आपके यूपी टेट को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती, कुछ कहना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं होता है और गलत भी लगता है कि हम किसी को भ्रम की स्थिति में डालें, ये बहुत गलत लगता है। तो आज हमने कुछ फैसले किए हैं, उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। प्यार से प्लीज आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आप हर वार्ता में जरूर शामिल होंगे। आप सभी के प्रश्न हैं और सबको लिया गया है। एक ना एक दिन हासिल कर लूंगा मंजिल, एक ना एक दिन हासिल कर लूंगा मंजिल। ठोकरें जहर तो नहीं है जो खा करके मर जाऊंगा। ठोकरें जहर नहीं है, जो सरकार के द्वारा दंड दिए जा रहे हैं, हमें लगातार भ्रमित किया जा रहा है, ये कोई जहर नहीं है। खा के मर नहीं जाएंगे, हमारे पास ज्ञान है, टैलेंट है, हम इसे बेच करके पैसे कमा लेंगे। शोहरत की ज़िंदगी जीना और एक परिश्रम की ज़िंदगी जीना थोड़ा सा अंतर होता है। आप सरकारी शिक्षक बनेंगे, अच्छे काम करेंगे, आपको जग में नाम होगा, आपका फ्यूचर बेहतर होगा, समाज के लिए आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन जब अपना पालन पोषण करना कठिन हो जाएगा तो थोड़ी सी निराशा आती है, सबको उदासता होती, सबको दिक्कत होती। आप भी हों, हम भी हैं, चूँकि हम मनुष्य हैं। तो चेतना है, चेतना है तो कष्ट होना स्वाभाविक है। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी वैकेंसी लंबित है, एक तरफ जब आपके किसी भी दरवाजे बंद होते हैं ना, तो दूसरी तरफ 1000 दरवाजे आपके खुलते हैं। एक दिशा बंद होने का मतलब होता है कि आपकी 10 दिशाएं आपके लिए बाहें फैला करके तैयार होती हैं। किसी एक के परित्याग करने का मतलब ये होता है कि आपके 10 लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप इस बात से कभी ना सोचें कि कौन आपका परित्याग कर रहा है, बल्कि ये सोचें कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी या हाथ फैला करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी सामने तैयार है आपके पास, देखिए अब आज से मान लेते हैं, आज 9 तारीख है और 10 मार्च को आपके पास जो होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्लीज सभी लोग, जितने लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं। तो 10 मार्च तक आपके पास 60 दिन का समय है। कितने दिन का? 60 दिन का समय है। मेरे मित्रों, ये मान के चलिए कि सरकार बनने के बाद, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार बने, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, मायावती जी बने, कांग्रेस की सरकार बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी सरकार बने, मुझसे तो एक वोट देने से मतलब है, ठीक। मैं किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी पार्टी विशेष में कोई इंटरेस्ट है। जो सच्चाई होती, मैं सबकी बुराई करता हूँ, सबकी भलाई करता हूँ, सभी अच्छाइयाँ करता हूँ, सभी बुराइयाँ करता हूँ, मेरी स्वभाव है और मैं कहता रहता हूँ।
मैं जो बात कहने वाला हूँ, मेरे पास 60 दिन का समय है। आप अपनी कमजोरी को परखें और उन कमजोरी पे पूरी तरह से फोकस करें। जैसे मान लीजिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सबकी बात नहीं, सामूहिक नहीं करता हूँ, आप अपनी कमियों को वहाँ पर रख लीजिएगा। जैसे मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरी मैथ बहुत कमजोर है, मुझे मैथ एकदम नहीं आती। टेट का सिंपल पेपर होता है, उसमें भी वही साधारण वाले जो मैथ आती है, 15-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, वो भले मैं लगा लूँ, लेकिन बाकी मैथ 15 क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, एकदम नहीं कर पाता। पेट का सिंपल पेपर हुआ था, उसकी मैथ भी मुझे उतनी अच्छे से नहीं आ रही थी, मैं नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 60 दिन में मैं इस मैथ को अपने स्ट्रांग बना सकता हूँ, इसे अपना मजबूत बना सकता हूँ। मैंने बहुत पहले लिखा था कि हार में टूटा है, हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा। हर एक कदम आपके सफलता की तरफ, आपको एक एक कदम आगे की तरफ ले जाएगा और आप अपनी सफलता को चुन सकेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अब 60 क्वेश्चन जो आपके मैथ के हैं, 60 दिन में मेरा पूरा टारगेट है मैं मैथ को तैयार कर सकूं। उसी तरह से आप अपनी कमियां कहाँ पे हैं, किस सब्जेक्ट में कमजोरी हो रही, उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जो हमारे टीजीटी पीजीटी के मित्र हैं, ठीक है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आप तैयारी कर रहे हैं, आप फिर से रिवीजन कर लीजिए 60 दिन में। ठीक, राजनीतिक दांव पे से दूर रहिए। वार्ता करने से, फालतू बात करने से, फालतू लोगों के साथ समय स्पेंड करने से अच्छा है कि कुछ बेहतर कार्य कर लिया जाए। किसी ने सच कहा है कि किसी के साथ आप समय व्यतीत करने से अच्छा है कि समय को बेहतर कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा उचित होगा। तो आप अपने समय का यूटिलाइजेशन करिए। मैं किसी भी सार्थकता और निराशता पे मैं बात नहीं करना चाहता। मैं सीधी सीधी बात इतना ही करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो समय है हम उसे यूटिलाइज करें, उसे बेहतर की तरफ ले जाएं। एक और रिक्वेस्ट है चैनल की तरफ से कि आप सभी मित्र जितने भी हैं, थोड़ा सा अपना सुरक्षा रखें। अपने काम पे जाने के वक्त कोचिंग, ट्यूशन इत्यादि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप अपना बचाव रखें, अपने परिवार का बचाव रखें। चूँकि ये वक्त ऐसा है, कोरोना पीरियड है, और आप अपने सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। आपसे ही आपके परिवार की उम्मीद है, आपके समाज की उम्मीद है। तो आप जरूर अपनी सुरक्षा रखें, परिवार की सुरक्षा रखें, अपना बेहतर करें, परिवार का बेहतर करें, समाज का बेहतर करें। साथ में मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आपके साथ, तो एक और चीज़ें हैं, हमें अपनी कमजोरी को निखार करके उसे आगे बढ़ाना होगा। कोई भी, सभी मित्रों से हमें दिल खोल करके हम सबका स्वागत करते हैं। जितने भी मित्र हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, सबका दिल खोल करके स्वागत है। कोई कितनी भी बुराई कर ले, देखिए टीजीटी पीजीटी में किसका हुआ, अभी रिजल्ट आया, किसका हुआ, जिन्होंने 2 साल 4 साल से लगातार तैयारी की। एसआई में किसका हुआ, जिन्होंने तैयारी की। ठीक है, मानता हूँ बहुत सारी कथित चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ों में सेटिंग हुई कथित तौर पे, लेकिन हम कहते हैं कि अगर 70 सीट, 100 सीट में 70 सीट बिक जाती, भाई 30 बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उस लायक प्रिपेयर किया, तो हम आप उसी 30 में हैं। अपने आप को प्रिपेयर करिए, 20 सार्थक, आप सार्थक रहिए, बी पॉजिटिव, और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे, अपना स्कोर बेहतर करेंगे। तो जहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट में कमजोरी लग रही है, जहाँ पे कमी लग रही है, उस कमी को आप 60 दिन में इम्प्रूव करें। हाँ, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल की कुछ भर्ती आने वाली, उसके बारे में हम डिटेल में कभी कल बात करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हम पूरा एनालिसिस करके आते हैं, पूरी बात पे चर्चा करेंगे। बकवास बहुत हो रही है, सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं 8700 वैकेंसी, मतलब टोटल सीट ही 8700 है आर्मी में, 8700 वैकेंसी कैसे आ जाएगी, मतलब हास्यप्रद बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके हम आपको कल सिलेबस वगैरह इत्यादि चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। आप प्राइमरी की तैयारी अपनी पूरी कर लीजिए, जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी उसे प्रिपेयर करिए, इस दिन का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए। बाकी और वार्ता हमारी संडे को होगी, नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। आपके जितने क्वेश्चन हैं, नीचे नंबर है 800410, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारे जितने भी मित्र हैं, चाहे वो 8004109989, ठीक है, तो जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात को यहाँ पे कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी रिप्लाई कर सकें। अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं तो हम संडे की वार्ता में आपके सारे प्रश्नों को रखेंगे। आज के जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या टीजीटी की वैकेंसी होगी, क्या पीजीटी की वैकेंसी होगी क्या। तो मैं कह रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी अब नहीं आएगी, जब तक आचार संहिता है तब तक नहीं आएगी। बीडीओ की वैकेंसी नहीं आएगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी, प्राइमरी की भर्ती नहीं आएगी, ठीक है, जितनी भी भर्तियां इस तरह की हैं वो सभी भर्तियां नहीं आएंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आने वाली है, जिसमें आपकी एलटी और जीआईसी का, टीजीटी की अगर हम टीचिंग की बात करें तो एलटी और जीआईसी की भर्ती आने वाली है।
यूपी पीसीएस की भर्ती आने वाली है। आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को करें। 19 और 20 तारीख को आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का जो पेपर होने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ स्कोर कार्ड मिलेगा, तो आप उसकी भी तैयारी कर लें और उसमें जुड़ जाएं। इतनी सारी बातें हो गई और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। हम नेक्स्ट संडे को मिलते हैं और आप यहाँ पे निश्चिंत होकर के अपना नंबर छोड़ सकते हैं 8004109989 पे। आप अपनी बातें कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर सेफ और सिक्योर रहेगा। आप परेशान ना हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और फिर एक बार दहाड़ करके कहिए कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। आप इसे दहाड़ करके कहिए कि मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं फिर से वक्त आएगा और अपना वक्त आएगा तो हम सूरज की तरह चमकेंगे। जो आज पड़ोसी मजा ले रहे हैं, उन पड़ोसियों के घर में घुस करके उनके सर पे तांडव करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें और परिश्रम करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन आपकी सफलता की चुनौती बनेगा और आप उस सफलता को हासिल कर करके ऐसे चमकेंगे जैसे कि कुंदन बन करके आसमान में सूरज चमकता है। तो प्यारे मित्रों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।